Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video series and this time we are going to cover this subject, that is statistics. ठीक है, सो बीकॉम और बीबीए में दोनों में बिजनेस स्टैटिस्टिक एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा मतलब कमेंट्स में ये बोला है, बहुत सारे कमेंट्स में कि बिजनेस स्टैटिस्टिक को कवर कराइए, तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सो गाइस, ये जो स्टैटिस्टिक है बैकग्राउंड समझेंगे कि इसका मतलब कहाँ से आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, देन हम इसकी जो डेफिनेशंस है और जो इसकी मीनिंग है दो सेंस में, एक सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस, इस सेंस में समझेंगे और पूरा इसको एलैबोरेट करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, राइट। और फीचर्स को भी इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और पहले सब्जेक्ट्स नहीं देखे तो आप कवर अप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, राइट गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Guys, let's start this, right? So स्टैटिस्टिक का सबसे पहले बैकग्राउंड समझेंगे कि कहाँ से आया है। So अगर हम बैकग्राउंड समझे तो स्टैटिस्टिक जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है, स्टेटस। अब स्टेटस से हम लोग समझ रहे होंगे कि हमारा क्या स्टेटस है, या मतलब अलग अलग सेंस में आ रहा होगा। तो इसका इस सेंस में अगर हम मीनिंग देखें तो होता है पॉलिटिकल स्टेट। मतलब कि अब आया होगा कि स्टैटिस्टिक मतलब क्या, पॉलिटिकल स्टेट, क्या ये कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है। सो गाइस, पहले क्या होता था, अगर बैकग्राउंड में देखें तो पहले जो हमारे लीडर्स होते थे, पॉलिटिकल लीडर्स, या उस टाइम पे जो किंग्स होते थे, वो सब लोग क्या करते थे, स्टैटिस्टिक को यूज करते थे डेटा कलेक्ट करने के लिए। वो डेटा किससे रिगार्डिंग होता था, मतलब जो भी स्टेट है जहां पे भी वो शासन कर रहे हैं, उस राज्य का क्या स्टेटस है, उस राज्य में लोग हैं उनका नंबर क्या है, उनका डेथ रेट क्या है, उनका बर्थ रेट क्या है, उनकी वेल्थ क्या है, उनकी इनकम क्या है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था स्टैटिस्टिक को, और उस टर्म में हमने इसको डिफाइन करते थे, ठीक है। लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक का स्कोप सिर्फ लीडर्स या पॉलिटिकल लेवल पे ही नहीं रह गया, सिर्फ पॉलिटिक्स में या इसी बैकग्राउंड में यूज नहीं करते। आजकल स्टैटिस्टिक बिजनेस में यूज हो रही है, और कहाँ यूज हो रही है, जिसके रिगार्डिंग लाइक बिजनेस में हो रही है, एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, पॉलिटिकल सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट जो है वो तो यूज करती ही करती है। इसके अलावा मॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां पे आप स्टैटिस्टिक यूज नहीं कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन, मतलब हर जगह यूज कर रहे हैं, राइट। एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में भी, तो हम हर सेक्टर में क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक को यूज कर रहे हैं। क्यों स्टैटिस्टिक को यूज कर रहे हैं, मतलब जहां पे भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा से रिलेटेड न्यूमेरिकल डेटा फिगर कलेक्ट कर रहे हैं, उससे कुछ भी आइडिया लगा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, जो कि आगे पूरा डीप में समझाऊंगी। कोई भी डेटा कलेक्ट किया आपने, न्यूमेरिकल फिगर, लाइक सपोज कर लो कि आप कोई बिजनेस में आपने प्रॉफिट जो है हर साल के कलेक्ट करी, ये सब क्या न्यूमेरिकल फैक्ट फिगर्स है, कलेक्ट कर ली। अब इन्हीं फिगर से, इन्हीं फैक्ट से आप कुछ आइडिया लगा रहे हैं इन फ्यूचर का। सो वो सारी चीजें किस में आ रही होंगी, आपकी स्टैटिस्टिक में आ रही हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड मैंने समझाया कि जो किंग लोग होते थे वो ये सारे डेटा को निकलवाते थे और उनसे कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करवाते थे, वही होता था स्टैटिस्टिक। और इस सेंस में यही सेंस लागू है, आज भी ये यूज करते हैं गवर्नमेंट हमारी, लेकिन आज वो और ज्यादा सेक्टर तक जा चुकी है, मतलब उसका स्कोप और बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हो गया। स्टैटिस्टिक को सिंपल वर्ड में कहते हैं स्टडिंग नंबर, मतलब जो हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा फैक्ट हमने कलेक्ट कर लिया उसको हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उससे कुछ मतलब जो रिजल्ट है वो निकालते हैं, वो होता है हमारा स्टैटिस्टिक। अब मैं इसको डिफाइन करूंगी आपके दो सेंस में, एक होता है प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस, कि इन दोनों सेंस में हम स्टैटिस्टिक को और किस तरीके से कर पाएंगे। नाउ गाइस, अगर हम लोग मीनिंग देखें, राइट, इन टू टर्म्स, लाइक इन प्लूरल सेंस एंड इन सिंगुलर सेंस, ठीक है। दोनों सेंस को आपको समझना इसलिए है क्योंकि जो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक या फीचर समझेंगे वो एक सेंस को पकड़ के समझेंगे, ठीक है। प्लूरल सेंस के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर समझेंगे, और सिंगुलर सेंस से हम लोग जो भी मेथड्स पढ़ने वाले हैं वहां पे वो काम आएगा, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि प्लूरल सेंस में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड फॉर अ डिफाइंड पर्पस। मतलब ये कहता है कि स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब ऐसी डेटा है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब नंबर्स के फॉर्म में है, और उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया है, गैदर किया एक डिफाइंड पर्पस के लिए। अब वो पर्पस अलग हो सकता है, लाइक बिजनेस जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है हर साल के प्रॉफिट से रिलेटेड, हर साल के कॉस्ट से रिलेटेड, उसका पर्पस क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। वो कुछ फाइंड आउट करना चाहता है कि यार प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके हिसाब से हमारी ग्रोथ क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, है ना। तो बिजनेस अलग सेंस से समझ रहा है। उसी तरीके से मेडिकल वाले, अगर डॉक्टर्स लोग हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, वो अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं
कि हमारे यहाँ कितने पेशेंट आए, उनकी क्या रिकवरी रेट रही, क्या ग्रोथ रेट रही, तो वो अपने अलग पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो ये है आपको समझना है कि अलग अलग पर्पस के लिए डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, जो कि न्यूमेरिकल फिगर में होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक। न्यूमेरिकल फिगर में मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक में जो भी डेटा आपका आएगा वो न्यूमेरिक होगा, मतलब कि क्वांटिटेटिव होगा, उसको हम मेजर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वालिटेटिव हो, लाइक किसी की ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इतनी बढ़ रही है ना, किसी की फीलिंग इतनी बढ़ रही है, किसी की ब्यूटी इतनी बढ़ रही है, तो मतलब वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उस सेंस में नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स बताता ही है कि नंबर से रिलेटेड है, तो स्टडिंग ऑफ नंबर्स, तो वो न्यूमेरिकल फिगर होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्या सारे नंबर, जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या स्टैटिस्टिक होंगे। लाइक अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि राम इज 5 years old, लाइक एक स्टेटमेंट दे दी मैंने, या तो नंबर ही लिख लो 5, तो क्या ये स्टैटिस्टिक है? ये 5 जो नंबर है इसको हम कहेंगे ये स्टैटिस्टिक है, या राम इज 5 year old ये स्टैटिस्टिक डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है? तो इसका आंसर क्या है गाइस? ये नहीं है स्टैटिस्टिकल डेटा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा में हम उन्हीं डेटा को कलेक्ट करते हैं जो कि या तो आपके क्या हो, एग्रीगेट हो, ठीक है, क्या हो, एग्रीगेट हो, एग्रीगेट मतलब सम हो, ठीक है, कलेक्शन हो कि नंबर्स का, या तो वो आपका एवरेज हो, ठीक है, और वो कंपैरेबल हो, मतलब कि आप उसको कंपैरिजन कर पाओ। लाइक दे दिया है कि राम इज 5 year old, तो इससे आप नहीं कह सकते स्टैटिस्टिकल डेटा। लेकिन अगर ये दे दिया कि राम इज 5 year old एंड सीता इज 6 year old, तो अब मैं कहूंगी ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। क्यों? क्योंकि इससे तो मैं कुछ नहीं निकाल पा रही हूँ, इससे तो मैं कुछ नहीं एनालाइज कर पा रही हूँ। राम 5 year old है, इसका मतलब क्या? लेकिन अगर सीता 6 year old है, तो हम ये कह सकते हैं कि राम जो है इसका मतलब सीता से 1 साल छोटा है, या सीता उससे 1 साल बड़ी है। तो यहाँ पे हमने एक एनालाइज करके एक इंटरप्रिटेशन हम दे पाए हैं, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, फीचर्स में भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कलेक्टिव कलेक्शन होना चाहिए, या तो कह दो कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, द हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट 13 स्टूडेंट इज एवरेज हाइट इज लाइक मान लो कुछ भी 50 सेंटीमीटर, सो वो क्या है, वो एवरेज बता रहा है, ठीक है, तो वो भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा है। लेकिन अगर ये बोल देगी माई हाइट इज 5 feet, सो वो कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं, उससे आप क्या एनालाइज कर पा रहे हो, कुछ एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट जहां पे कंपैरेबल डेटा आपके सामने है, एग्रीगेट डेटा है, एवरेज है, तो उसे हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो क्या सारे नंबर स्टैटिस्टिक है? नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो नंबर होता है, क्योंकि हम उसे क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं शॉर्ट में वो भी मैंने कर दिए हैं। देन आता है आपका सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस कहता है स्टैटिस्टिक्स क्या है, मेथड और टेक्निक यूज्ड फॉर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। यहाँ पे ये बात करता है कि ये न्यूमेरिकल डेटा है जो हम कलेक्ट करते हैं एक डिफाइंड पर्पस के लिए, लेकिन ये बात करता है सिंगुलर सेंस में और थोड़ा आगे जाके कि जो मेथड हम यूज करते हैं किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, लाइक मान लो कॉस्ट से रिलेटेड फिगर है एक बिजनेस से, वो कलेक्ट कर ली हर साल की, उसको क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब 1 साल का 2006 का ये है, 2007 का ये डेटा है, ये इस तरीके से हमने उसे क्लासिफाई कर दिया। प्रेजेंटेशन कर दिया, लाइक हमने टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। एनालिसिस, अब हम उस डेटा को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अच्छा इससे क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, और फिर हम अपना एक पक्ष रखेंगे, एक इंटरप्रिटेशन रखेंगे किससे रिलेटेड है वो एक न्यूमेरिकल फैक्ट, फिगर से रिलेटेड है, वो पूरा आपका सिंगुलर सेंस में क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक कह रहा है, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस को अगर हम कंबाइंड करें तो हमारी कौन सी डेफिनेशन बनेगी, एक ऐसी डेफिनेशन बनेगी, द मेथड और टेक्निक यूज्ड फॉर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्टेड फॉर अ डेफिनाइट पर्पस। तो इस तरीके से आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो दोनों को ही कलेक्टिवली क्या कर लेगी, अपने में मिक्स कर लेगी, है ना। न्यूमेरिकल फैक्ट और फिगर को कलेक्ट कर रहे हैं किस लिए, एक डिफाइंड पर्पस के लिए, सो वो हो जाएगा आपका स्टैटिस्टिक। सो आई होप कि मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है, राइट। सो इस पार्ट में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स को, सो उसे भी हम इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद अनदर पॉइंट, राइट, जो कि आपका फीचर सबसे पहले आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। जो आपका डेटा है वो क्या होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप एक सिंगल नंबर से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन अगर वही चीज आपको कलेक्टिवली एक एग्रीगेट के फॉर्म में
दी हुई है तो आप उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कह दिया जाए कि देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, क्या इससे मतलब क्या निकल रहा है? लेकिन अगर यही चीज थोड़ी और इलेबोरेट करके कह दी जाए कि देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास who are studying in commerce, there are 60 students who are studying in arts और समथिंग लाइक इन PCM, 20 इन PCM। सो आप यहाँ पे कुछ एक डेटा एग्रीगेट ऑफ सम ऑफ फिगर्स आपको दिया है जिससे आप निकाल सकते हैं अच्छा इसमें कॉमर्स में इतने हैं, तो अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ यहाँ पे आर्ट्स में इसमें कम है और इसमें ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे आप क्या कर पा रहे हैं, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, जो मैं बता चुकी हूँ कि वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। क्वालिटेटिव एक्सेप्ट से आप कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। लाइक अगर कह दिया कि सीता की हाइट जो है वो बड़ी है एज कंपेयर टू रमेश हाइट, सो कंपेयर कर रहे हैं आप डेटा, तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं हाँ उसकी बड़ी है इसकी कम है, तो ठीक है। लेकिन अगर सिंपली ये कह दिया जाए कि राधा की हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, नॉट 6 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकती, 5 फीट है, तो वो क्या है कि आप इससे कोई कंक्लूजन निकल पा रहे हैं। लेकिन अगर वही कह दिया जाए कि इनकी कंपेयर में इनकी हाइट कम है इनकी ज्यादा है और वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दी जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक कहलाया जाएगा। रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए मतलब कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आप एक एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट करें, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वही आपने गलत कलेक्ट किया है, उसी में आप कोई चीज गलती है, उसी में ही आपने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, तो जो भी आप कंक्लूजन निकालेंगे, जो भी आप इंटरप्रिटेशन निकालेंगे ऑफकोर्स वो रॉन्ग होगा और उसके बेसिस पे जो अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेंगे वो तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। इसीलिए रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब कि जो आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप एक एक्यूरेसी, एक ट्रांसपेरेंसी लाएं कि कोई भी डेटा में घपला ना हो, कोई भी डेटा रॉन्ग ना हो, सही फिगर हो, क्योंकि तभी स्टैटिस्टिक अच्छा काम आपका रिजल्ट देगी, ठीक है। डिपेंड ऑन द पर्पस, और ये एक्यूरेसी डिपेंड किस पे करती है कि डेटा एकदम सही होगा या रीजनेबल एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, सर्च आउट करने के लिए, तो जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साइज क्या है, कितने ज्यादा लोगों को, मान लो आप करोड़ों लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप वहां पे कौन सा मेथड ऐसा यूज करेंगे कि जिससे जो डेटा है वो आपका एक्यूरेसी को ला पा रहा हो ना, आप तो कुछ भी लाके कोई भी फिगर रख देंगे जो कि फॉल्स होगी। किस सोर्स से आप डेटा ला रहे हैं तो वो भी डिपेंड करता है, जहाँ जाके कलेक्ट कर रहे हैं या कहीं से डेटा रखा था आपने उठा लिया है, वो सोर्स भी रिलायबल है या नहीं है, उस पे भी डिपेंड करेगी एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये 3 फीचर डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट और भी देखते हैं। नाउ गाइस वी आर मूविंग टुवर्ड द अनदर पॉइंट्स, राइट। सो सबसे पहले क्या है, नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब जो आप स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि आप पहले से डिटरमाइन कर देते हैं कि ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ये क्यों मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे डेफिनेशन में भी मेंशन किया था, पॉइंट फॉर अ डिफाइंड पर्पस। अगर कोई डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, आपको पर्पस नहीं पता, बस मैं नंबर इकट्ठा करे जा रहा हूँ, तो वो स्टैटिस्टिक नहीं है। स्टैटिस्टिक वही होता है जिसके लिए आप एक पर्पस, ऑब्जेक्टिव पहले से सोच के रखते हैं कि डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, इससे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किस दिशा में जाने वाला है आपका, ठीक है। एक बिजनेस ने डेटा कलेक्ट किया तो उसको पता होगा कि अगर मैं कॉस्ट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ हर साल का, तो मुझे पता लगाना है कि कॉस्ट कम हुई है, ज्यादा हुई है, हमारी स्ट्रैटेजी इससे रिलेटेड क्या होगी कि हम कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें। लाइक प्रॉफिट से रिलेटेड निकाला है तो मुझे पता है कि प्रॉफिट से रिलेटेड मैंने क्यों निकाला है, एम्प्लॉयज के रिलेटेड निकाला तो मुझे पता है एम्प्लॉयज रिलेटेड मैंने डेटा क्यों निकाला है, ठीक है। तो पर्पस जो है वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट। जो आपका स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ना वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होता है। लाइक अगर आपने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने कि अगर डिमांड है कमोडिटी की, ठीक है, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है डिमांड से रिलेटेड कि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो मार्केट में इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, क्या उसका ग्राफ है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है, प्राइस से भी होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी होती है, कस्टमर से भी, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से होती है, कंपटीशन से होती है। तो इन सारी चीजों से वो जो आपने डेटा जिसके रिगार्डिंग कलेक्ट किया है वो इफेक्ट हो रहा है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो बहुत सारे कॉजेज जो है वो उस पर क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट डालते हैं। और लास्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो आप स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो आप उस पे प्लान बना के रखते हैं कि डेटा देखो इस तरीके से कलेक्ट होगा, ये सारी चीजें हमारे डेटा में मेंशन होनी चाहिए, इस तरीके से हम इस डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक प्लान आपका प्रिपेयर होना चाहिए और कोई भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं उस डेटा से जो आपने हड़बड़ तड़बड़ में कलेक्ट किया हो। लाइक मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, तो हम लोग को डेटा कलेक्ट करना है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड
कि कितने नंबर आए क्लास में पर सब्जेक्ट वाइज, लेकिन हमने ये तो लिख दिया कि नंबर कितने हैं, 20, 30, 40, 50 ऐसे नंबर तो लिख दिया, लेकिन किसके नंबर है, क्या नेम है, किस क्लास के हैं, कौन सी एग्जामिनेशन के हैं, कौन से सब्जेक्ट के, ये मेंशन नहीं किया। तो क्या आप कोई कंक्लूजन निकाल पाएंगे उस डेटा से? नहीं निकाल पाए। तो वो तो सिर्फ एक नंबर से ना, क्या कंक्लूजन है इसमें? तो ये होता है आपका स्टैटिस्टिक के फीचर जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और इसके अपार्ट हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया है, उसकी मीनिंग को और कहां से आया उसके बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट को। राइट गाइस, तो ये था आपका पहला पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।